बिल्ली को घर में पालने से गुरेज करें। इससे आपको दमे की बीमारी भी हो सकती है। अगर आपको दुआ मांगते वक्त छींक आ जाए तो आप खुश नसीब इंसान हैं। ख्वाब में बालों को कंघी करना खुशी मिलने की अलामत है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो रोजाना किशमिश खाया करें। खून की कमी दूर हो जाएगी। सेब अगर भरे पेट खाया जाए तो ये आपको कब्ज कर सकता है। मांस की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रात को चावल खाकर सोने से नींद में खलल और मोटापे का सबब बनता है। अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो रात को और सुबह नाश्ते में बंद गोभी का भी इस्तेमाल करें। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मूली को बतौर सलाद इस्तेमाल करने से आंतों की हरकत तेज होती है और कब्ज भी दूर होती है। जिंदगी के हैरत अंगेज राज, जो जज्बाती होगा वो दिल का साफ होगा। जो ज्यादा गुस्सा करता होगा वो कम अक्ल होगा। जो निगाहें झुका कर चलता होगा वो नेक और परहेजगार होगा। जो शख्स हर वक्त अपनी उंगलियों के कड़ाके निकालता होगा वो अंदर से उदास होगा। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर हो जाता है। ज्यादा देर तक जागने से दिमाग कमजोर होता है। सोते वक्त बदन पर तेल लगाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। अंडे की सफेदी जली हुई जगह पर लगाने से छाले का निशान खत्म हो जाता है। जैतून का तेल सर पर लगाने से या खाने से 40 दिन तक शैतान उसके करीब नहीं आता। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। निहार मुंह रोजाना किशमिश के 21 दाने खाने से कभी कोई बीमारी नहीं होती। क्या आप जानते हैं सूरज का असली रंग सफेद है? नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब का पहला हिस्सा कभी याद नहीं रहता। रोजाना कबूतर को देखने से नजर तेज होती है। रोजाना बिल्ली को देखने से अकल तेज होती है। अगर आपको बिच्छू काट ले तो आप जल्द ही अमीर होने वाले हैं। एक आंख बंद करके थोड़ी देर किताब पढ़ने से दिमाग तेज होता है। अगर कोई शख्स चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो वो कभी भी कमजोर नहीं होगा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग हैं तो अंडे का छिलका रख दें। सारे लाल बेग भाग जाएंगे। अगर आपके सर में बहुत सारी जुएं हैं तो अपने बालों को नमकीन पानी से धोएं। जुओं का खात्मा हो जाएगा। बत्तख का सूप पीने से कभी भी आपको गले में खराश नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून ना बढ़े तो नाखूनों पर हल्दी लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा काले रहें, अपने सर पर मूली का रस लगाएं। आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। आधी रात को खाने से कभी फालिज नहीं होता। सोते वक्त लहसुन खाकर सो जाएं, मीठी नींद आएगी। अगर आपके कमरे में मच्छर आते हैं तो रात को अमरूद काट कर रख दें। कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। ज्यादा गर्म पानी से मुंह धोने से जिल्द बूढ़ी हो जाती है, इसलिए नीम गर्म पानी से धोया करो। कद्दू का सालन ज्यादा खाया करो, इससे चेहरे की रंगत निखरती है। नाखून काट कर घर में ना फेंको, वरना रिस्क में कमी हो जाएगी। सेब के पत्ते पीस कर माथे पर लगाने से दिमाग तेज होता है। माल्टे का रस बालों में लगाने से बाल घने होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे को उबाल कर खाने से कभी कमजोरी नहीं होती। अगर ख्वाब में काले रंग का लिबास नजर आए तो रिस्क में कमी होगी। जामुन खाकर पानी पीने से दिल की बीमारी नहीं होती। नीम के पानी में पाँव भिगोने से पाँव सुन्न नहीं होते। अगर आपका पेट मुसलसल बढ़ रहा है तो सफेद चावल, चीनी और मैदे की बनी अशिया से परहेज करें। शुगर के मरीज खीरा जरूर खाएं, क्योंकि ये शुगर के मरीज के लिए अनमोल तोहफा है। जो लोग मछली खाते हैं वो दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। अगर काम की ज्यादती की वजह से बहुत थकावट हो गई हो और सुस्ती हो रही हो तो 7 मिनट तक दोनों पाँव का तेल से मसाज करें। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआविन साबित होती है। अगर आपको खुश्क खांसी है और आप खांसी से निजात चाहते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पिएं। नफ्सियात के मुताबिक अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े मामूली बात है तो याद रखें, आपका बच्चा जरा जरा सी बात पर डरने लगेगा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा। किसी भी परेशान सूरत हाल का असर हम पर ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट तक रहता है। उसके बाद का असर सोचने के बायस होता है। सफर दिमाग और सेहत को अच्छा बनाता है और दिल के दौरे और डिप्रेशन को दूर रखता है। अगर आप रात को अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लिख लें। यह आपके दिमाग को आरामदेह बनाएगा ताकि आप सो सकें। अगर किसी मुसीबत पर रोया जाए तो जहनी दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। ज्यादा खाना खाने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और उनका दिमाग स्लो चलता है। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज और अच्छी होती है उनका दिमाग तेज होता है।
जो शख्स खाना खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उसका हाफिजा और मैदा कभी कमजोर नहीं होता। मछली का सूप पीने से आंखों की बीनाई तेज होती है और कभी अंधे नहीं होते। फाख्ते का अंडा खाने से अक्ल बढ़ती है। रोजाना सुबह सवेरे 40 से 50 मिनट पैदल चलने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं सूरज इतना गर्म है कि सुई की नोक के बराबर उसका टुकड़ा जमीन पर रखने से और आप उससे 145 किलोमीटर दूर हों फिर भी उसकी तपिश से मर जाएंगे। सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिस्क में बरकत आती है। क्या आप जानते हैं चीनी सिगरेट जितनी नुकसानदेह है हामिला परिंदे रिस्क को बढ़ा देते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर नमकदानी में बड़े नमक में सीलन हो जाती है। उसमें 4-5 चावल के दाने डाल दें, नमक नमी से महफूज रहेगा। अक्सर लोग जब भी कोई चीज फ्राई करते हैं तेल की गर्माइश का अंदाजा नहीं कर पाते। एक साफ स्टिक, जिसे स्टिक कहते हैं, खरीद कर रख लें और जब देखना हो कि सही गर्म है तो वो स्टिक एहतियात से पकड़कर तेल के दरमियान खड़ी करके देखें। अगर बुलबुला ना बने तो तेल फ्राई के लिए तैयार है। अंडों को उबालने के बाद उनका पानी जाया मत करें, बल्कि अपने पौधों को डाल दें। उनकी नशोनुमा में हैरत अंगेज इजाफा होगा। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज्यादा सारा पानी डालकर आम हजम हो जाता है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए उन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जुए को छीलकर रोजाना रगड़ें। सांसों से प्याज और लहसुन की नाखुशगवार बू फौरी दूर करने के लिए टोटके। इस वक्त कितनी शर्मिंदगी होती है जब प्याज और लहसुन से भरपूर ग़िज़ा खाने के बाद किसी से बात करते हों, दूसरे फर्द को सांस से आने वाली बदबू के बायस नाक सुकेड़ते देखते हों। प्याज और लहसुन के बाद सांस में बू एक आम मसला है और काफ़ी परेशान कुन भी साबित हो सकता है क्योंकि ये बू काफ़ी देर तक मुंह में बसी रहती है। मगर क्या आप जानते हैं कि किचन में ही कुछ ऐसी आम चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्याज या लहसुन की वजह से मुंह में बसने वाली बू को सेकंडों में दूर कर देती है। वैसे ये जान लें कि प्याज और लहसुन में सल्फर कंपाउंड का इज्तिमा यकसा होता है जो उन्हें मखसूस जायका देते हैं और जब उन्हें चबाया जाए तो मुंह में ऐसे गैस खारिज करने वाले बैक्टीरिया हरकत में आते हैं जो सांस में बू का बायस बनते हैं। यहाँ वो आसान टोटके जाने जो इस मसले को फौरी हल कर देते हैं। दूध पीना। तिब्बई जरीदे जर्नल ऑफ फूड साइंसेज में शाया एक तहकीक के मुताबिक दूध कुदरती तौर पर लहसुन और प्याज में मौजूद बू करने वाले कंपाउंड्स को नुमाया हद तक कम करता है। दर हकीकत बाजार में मिलने वाला खुला दूध उस बू को मौसर तरीके से कम करने में मलाई से पाक दूध के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद होता है। तो प्याज और लहसुन की वजह से मुंह में बू हो गई है तो एक गिलास दूध पीना उसे दूर कर सकता है। लीमू। लीमू में मौजूद तुर्श एसिड मुंह में बस जाने वाले प्याज और लहसुन की बू को दूर करता है। लीमू की जरासीम कुछ खुसूसियात सांस में बू का बायस बनने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। बस एक खाने का चम्मच लीमू का अर्क लें और 1 कप पानी में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस महलूल से 2 से 3 बार कुल्लियाँ करें, बू ख़त्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इस बदबू को दूर करने के लिए एक मौसर घरेलू टोटका है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा गर्म पानी और चुटकी भर नमक के साथ मिलाएं और उस महलूल से कुल्लियाँ करें और उस वक्त तक करें जब तक वो बू दूर नहीं हो जाती। चीनी खाएं। चीनी भी एक बेहतरीन हल है। इसमें मौजूद अज्जा सांस में बू को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया के खात्मे में मदद देते हैं। कुछ मिकदार में चीनी को मुंह में डालें और चबाने से पहले कुछ देर तक उसे ऐसे ही रखें। सेब। सेबों में मौजूद कुदरती एंजाइम सल्फर कंपाउंड को टुकड़े करके प्याज या लहसुन से होने वाले जांस की बदबू के खिलाफ मुकाबला करते हैं। तो 1 गिलास सेब का जूस पी लें या 1 सेब ही खा लें।